गरीब 5 बहू पर ठंड में बरसात का कहर। जैसा कि आप जानते हैं, किसी गरीब पर ठंड की कहर पड़ती है तो उसकी रूह कांप जाती है। वहीं अगर उस गरीब इंसान पर ठंड की कहर के साथ बरसात की मार भी पड़े तो क्या होगा? आइए हम जानते हैं इस कहानी के माध्यम से, जहां 5 गरीब मछुआरे बेटे ठंड में तालाब पर मछली पकड़ रहे थे। हैला, इतनी ठंड पड़ रही है कि अब तो मछली पकड़ने का दिल नहीं कर रहा। मन कर रहा है आग जलाकर बैठ जाऊं कमरे में। अरे मेरा भी भैया ऐसा लग रहा है, हाथों में बर्फ की सिल्ली लाकर रख दी है, ऐसी सर्दी की जलन पड़ रही है हाथों में। लेकिन ये सब सहने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। जानते हो ना, सब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। पेट पालने के लिए मछलियां निकाल कर तो बेचनी ही होंगी, और घर पर भी आज यही बना लेंगे। हाँ बिल्कुल भाई। तभी 5 भाई ठंड से कांपते हुए तालाब में मछलियां पकड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर 5 अलग अलग धर्म की सहेलियां एक कार में आती हैं, जो कि उस नदी के आगे खराब हो जाती है। एडिना कार से निकलकर बोनट खोलकर चेक करती है और कार में लात मार के कहती है, What my luck? How will we go home? ये ना नड़ागद, मतलब या अल्लाह क्या हुआ? ये कार क्यों नहीं चल रही? और ये मद्रासन क्या इन्ना उन्ना कर रही है? तुसी की हो चाहो दोस्तों हो, तुसी उसकी भाषा भी नहीं समझ आंदी। अरे मद्रासन बोल रही है कि क्या हो गया, कार खराब हो गई है हमारी, अब पता नहीं इस गांव में हमारा क्या होगा। अब हमें यही रहने का इंतजाम करना होगा। पैसे भी नहीं है हमारे पास, कहाँ रहेंगे इतनी ठंड में? तालाब के पास कुछ लोग हैं, उनसे मदद मांगते हैं। 5 सहेलियां मदद के लिए उन्हीं मछुआरे के पास जाती हैं और उन्हें अपनी सारी बात बताती हैं। इतने में बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए 5 बेटे उन 5 लड़कियों को घर ले जाते हैं, जिससे वो भीग भी जाते हैं। वहीं उनकी माँ सुरेखा ठंड से ठिठुरते हुए खाना बना रही थी। अरे बच्चों, तुम आ गए। और ये कौन है? माँ, ये लोग यहाँ आकर फंस गए हैं। बाहर बारिश शुरू हो गई थी, ठंड में ये लोग कैसे रहते, इसलिए हम 5 इन्हें यहाँ ले आए। अच्छा किया तुम सबने बेटा। आओ आओ बच्चों, तुम यहाँ बैठ जाओ। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुम मुस्लिम हो? जी हाँ, हमारा नाम जीनत है। अच्छा, तुम 5 अपने बारे में कुछ बताओ। जी हम बताते हैं। मेरा नाम जसप्रीत कौर है। हम 5 सहेलियां इथे शहर तो घूमने आई सी। अच्छा, तुम पंजाबन हो? और ये मेरी मद्रासन मिहिका, ये शालिनी और ये क्रिश्चियन है एडिना। अच्छा, तुम 5 तो अलग अलग धर्म से हो, फिर भी दोस्त हो। हाँ, यही तो हमारी खासियत है। ठंड लग रही है, भीग भी गए हैं हम, हमारे कपड़े गाड़ी में रह गए हैं। कुछ है क्या? हाँ, यहाँ पर मैं थोड़ी लकड़ियां ले आता हूँ, मैं वही जला देता हूँ। फिर राहुल घर में रखी हुई थोड़ी लकड़ियों को जला देता है, जिससे सब हाथ तापते हैं। धीरे धीरे बारिश ठंड में होती रहती है और उस मामूली झोपड़ी सी में भी ठंड लगती रहती है। फिर सुरेखा सबको चाय बनाकर पिलाती है। वाओ आंटी, योर चॉइस इज सो अमेजिंग। मकीलची यारी ईरानता। मतलब? अरे मैं बोली, आपकी माता जी के हाथ की चाय पीकर मेरे को बड़ा मजा आती। अच्छा अच्छा, मैंने अदरक डालकर चाय बनाई है ना, ऐसा अच्छा लगता है। ओह, वैसे ठंड पकाने का मेरे पास एक और तरीका है। आप सब मेरी तरह एक्सरसाइज कीजिए, उससे शरीर में गर्मी आने लगेगी। फिर एडिना को देख सभी एक्सरसाइज करते हैं, जिससे उन्हें गर्मी मिलती है और वो हंसने लगते हैं। यूं ही 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। ठंड में बारिश के कहर से सभी लोग परेशान थे और उनकी कार भी ठीक नहीं हो रही थी। वहीं 5 बेटों पर 5 लड़कियों को भरण पोषण कराने की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी, जिस वजह से वो ठंड में मछलियों को बेचकर आते हैं और बचे कुचे पैसों से घर का खर्च चलाने की कोशिश करते हैं। इस बीच उन सब में बहुत नजदीकियां बढ़ जाती हैं। 5 लड़कियों को सुरेखा के 5 बेटों से प्यार हो गया था। फिर एक दिन मोहन उनकी कार ठीक करवा देता है। आपकी कार ठीक हो चुकी है, अब आप 5 जा सकती हैं। आप सच में चाहते हैं मोहन हम यहाँ से चले जाएं? क्या आप हमसे मोहब्बत नहीं करते? Yes, Arun, just tell me. Do you love me or not? Should I leave? But I can't live without you. मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही, पर इतना समझ सकता हूँ कि तुम भी मुझे चाहती हो और मैं भी तुमसे दूर होना नहीं चाहता।
हम पांचों यहाँ से आप पांचों को और माँ जी को छोड़कर नहीं जाना चाहते। हम शादी करना चाहते हैं। इस गरीबी में आप सब रह लेंगे? हाँ बिल्कुल, असी अपने परिवार मेंबर नु फोन कर ब्याह के बारे में दसेंगे। उस साडी गल जरूर सुनेंगे। मैं तो पांचों की इस बात से बहुत खुश हूँ कि गरीबी में भी रहने को तैयार हो। अलग अलग धर्म होने के बाद भी तुम पांचों को अच्छे संस्कार की वजह से अपना रही हूँ, वरना कोई सास ये फैसला नहीं लेती। कल ही मंदिर में शादी की तैयारी करवाती हूँ पंडित जी से। फिर सुरेखा अगले दिन उन 5 धर्म वाली लड़कियों की शादी अपने बेटों से कर देती है और बड़े प्यार से घर में उनका गृह प्रवेश करती है। इसी बीच ठंड भी बढ़ती जा रही थी और अब बर्फ पड़ने लगी थी। उफ माँ जी, इस चूल्हे से मेरी आंखें जल रही हैं। सीलन की वजह से लकड़ियां सही से जल नहीं रही। या अल्लाह, अब हम अपनी पहली रसोई का खाना कैसे बनाएंगे? हटो बहू, मैं देखती हूँ। फिर सुरेखा आंच में फूंक मार मार के अपनी आंखों को जलाती है। इतने में चूल्हा जल जाता है और वो खाना पकाने लगती है। इतने में मद्रासन और पंजाबन बहू लड़ने लगते हैं। आई मुर्गन, इतनी ठंड में मैं कपड़े कैसे धोती? नहीं, मेरे से यह काम नहीं होती। जसप्रीत, तू ही इसको धोती। मैं क्यों कपड़े धोऊं? अभी मैं ठंडे पानी विच बर्तन धोई सी। यनकुम कुछ यारा इरकदा नाम टूनी तो ये पुद्रुले नहीं करनी मेरे को। ओहो, तुम दोनों कौन सी अपनी अपनी भाषा में गाली देकर लड़ रही हो? नहीं माँ जी, हम आपसे ये काम नहीं करवा सकते हैं, माफ कर दीजिए। इतने में ठंड की बारिश से झोपड़ी से पानी टप टप गिरने लगता है। हे भगवान, क्या हो रहा है? एक तो घर में राशन नहीं है, ऊपर से ठंड वाली बारिश बंद नहीं हो रही और अब झोपड़ी भी टपकने लग गई। अब हमारा क्या होगा? कैसे करेंगे हम सब? God, please do something. Please save us from this scare. अरे कौन मंत्र मार रही हो जिससे बारिश का पानी टपकना बंद हो जाएगा? अरे बर्तन लगा दो यहाँ, वरना पानी भर जाएगा। या फिर 5 बहू जग छोटे बर्तन रख देती हैं, जिससे टपकता पानी घर में बाकी जगह नहीं जाता है। 5 बेटे पन्नी से सिर ढककर बाहर मछलियां पकड़ने जाते हैं, जिन्हें बेचकर वो कुछ पैसे ले आते हैं और एक टाइम मछली पकाकर खाते हैं। जैसे तैसे सब खा पी कर सो जाते हैं। अगले दिन जीनत को सफाई में एक हीटर मिलता है। अरे देखिए, मुझे हीटर मिला, अब हमें इतनी ठंड नहीं लगेगी। अरे मैं तो भूल ही गया था, हमारे पास एक हीटर भी रखा है। जीनत जैसे ही हीटर ऑन करती है, बारिश की सीलन की वजह से उसे थोड़ा सा करंट लगता है। आहा, या अल्लाह हमें बख्शे। जीनत तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें करंट लग गया क्या? जी हो सकता है बारिश की वजह से अर्थिंग आ गई हो। बहू, मैं लकड़ियां जला देती हूँ। सुरेखा लकड़ियां जलाती है, पर सीलन की वजह से वो जलती नहीं है, इसलिए उपले जलाती है, जिससे उनकी ठंड थोड़ी दूर होती है। आई मुर्गन, अब हमको ठीक लगती है, एकदम गर्म गर्म। या मुझे तो लोहड़ी की याद आ गई सी। लोहड़ी पर भी इतनी आग लगाई जाती है, मेरा मतलब ऐसे करके मनाई जाती है। जसप्रीत, तुमने खाना नहीं बनाया क्या? अरे मैंने आपको बताया था ना, जो सब्जी रोटी और मछली लाए थे आप, वो तो कल 2-3 दिन में खत्म हो गई है। अब कुछ भी नहीं है, आपको कुछ इंतजाम करना होगा। ठीक है, अब तो तालाब में भी मछलियां नहीं हैं, हम कोई काम देख कर आते हैं जिसे हाथों हाथ पैसे मिल जाएं। वो अपना ख्याल रखना। जी ये शॉल ले लीजिए, आपकी शॉल फट रही है। कोई नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। 5 बेटे घर से बाहर निकलकर ठंड में इधर उधर भटक कर काम मांगते हैं। जहां एक सेठ उन्हें गोदाम में बोरियां उठाने का काम देता है, वहीं कुछ ही देर में बर्फ पड़ने लगती है, जिससे आसपास हर जगह बर्फ ही बर्फ हो जाती है और सुरेखा को बहुत ठंड लगती है। इतनी कि सर्द हवा झोपड़ी में सीधा उसे लगती है और वो बेहोश हो जाती है, जिससे 5 बहू घबराकर उसके हाथ पैर सहलाने लगती हैं। हे कुड़े वाले, माँ जी को क्या होती? लगता है माँ जी को ठंड लग गई है, हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। हमारे पति भी नहीं है यहाँ। 5 बहू बाहर जाने की कोशिश करती हैं तो खिड़की से उन्हें पता चलता है कि बाहर बर्फ से दरवाजा ढक गया है। हे खुदा, हम पर रहम कर, इन बर्फीली हवाओं को रोक दे और हमें बख्श। कहीं माँ जी को कुछ हो ना जाए। इसकी छप्पर तो कच्ची है, वैसे ही टूटने को आई है। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। हाँ। फिर 5 बहू बहुत मेहनत करके ऊपर के छप्पर को तोड़कर घर से सास को लेकर बाहर निकलती हैं।
और एक ठेले पर लिए ठंडी हवाओं और ठंड की बारिश को चीरते हुए उसे लेकर डॉक्टर के पास पहुंचती हैं, जहां डॉक्टर उनका इलाज करता है। शुक्र है आप वक्त पर इन्हें ले आए, वरना इनकी जान भी जा सकती थी। बुढ़ापे का शरीर है ना, ठंड से बचाइए इन्हें। जी डॉक्टर, असी माँ जी का बहुत ख्याल रखे आसी। शाम को पांचों बेटे अपने घर को बर्फ में दबा हुआ और किसी को न देख घबरा जाते हैं। फिर पड़ोसी के बताने पर वो भागे भागे हॉस्पिटल पहुंचते हैं। माँ शालिनी, माँ ठीक तो है ना? क्या हुआ माँ को जीनत? आप खैरियत रखें, माँ जी अब खतरे से बाहर हैं। वो जल्दी ही दुरुस्त हो जाएंगी। ठंड की वजह से बेहोश हो गई थी। हाँ, डॉक्टर ने खास ख्याल रखने को कहती। हमको लगती है कि हमें शहर जाना चाहिए ताकि माँ जी ठीक रहती। वहाँ इतनी ठंड भी नहीं पड़ती। मद्रासन इज राइट। और हमें भी काम करना आता है। हम शहर में काम कर लेंगे और एक नया घर खरीद लेंगे। ठीक है, हमारे पास कुछ पैसे हैं, हम यहाँ से वहीं चलते हैं। वैसे भी अब हमारा घर भी नहीं रहा। पांचों बहू बेटे ठंड में बारिश के कहर से सुरेखा को बचाने के लिए शहर की तरफ आ जाते हैं, जहां गांव जितनी ठंड नहीं पड़ रही थी। फिर वो एक किराए का घर लेकर वहां रहते हैं और शालिनी सुरेखा का ख्याल रखती है। चारों बहू नौकरी पर जाते हैं, जिससे घर का खर्चा निकल जाता है और ठंड में वो हीटर कंबल के सहारे खुशी खुशी रहने लगते हैं।